चुनावों के दौरान किस तरह से प्रचार हुआ, कौन से मुद्दे उठे और साथ ही साथ इस पूरी रिपोर्ट में ग्राफिक्स भी थे। ये जानकारी देने की कोशिश भी थी कि आज 49 सीटों पर आज 8 राज्यों की कौन से बड़े चेहरे हैं, वो कौन सी लोकसभा सीटें हैं, एक एक करके आपको ये भी हाल हम बताने जा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि 5वें चरण के कौन से हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनावी मैदान में, राहुल गांधी सबसे इंटरेस्टिंग सीट रायबरेली से चुनावी मैदान में, कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं और राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। रोहिणी यादव सारण से, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, आज इस सीट पर वोटिंग होने वाली है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि कहां-कहां पर वोटिंग है। कुल 8 राज्यों में 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव होने वाले हैं, लद्दाख में भी 1 सीट पर इलेक्शंस होंगे, वोटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें 14 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जाने हैं। ये जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक एक ग्राफिक्स को, एक एक जानकारी को यहां हम आपको बताते हैं। और जो ऊपर वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है, ऊपर वाला जो ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, जो लेयर दिखाई दे रही है, वो भी जानना जरूरी है। थोड़ा अपनी मेमोरी को एक बार फिर से ताजा करते हुए आपको बता दें कि 40 लोकसभा सीटें बिहार की, उनमें 39 सीटें एनडीए की थी, 1 यूपीए की थी, 1 यूपीए के पास थी, किशनगंज की सीट यूपीए के पास थी, अदर्स के खाते में कुछ नहीं था। यह भी जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। अगर इन आज की 49 सीटों की बात करें, मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि इन 49 सीटों में से 32 सीटें पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास थी। 32 सीटें सिर्फ बीजेपी के पास थी और अगर संपूर्ण एनडीए को जोड़ लिया जाए तो 38 के करीब सीटें बीजेपी के पास थीं। यानी 49 सीटों पर एनडीए की साख, एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड अगर 2019 को मद्देनजर रखें तो दांव पर लगा हुआ है। बड़ी सीटें यहां पर एक तरह से कहें कि शेयर जो है 2019 के नतीजों के मुकाबले इस बार यहां पर उनके पास था। तो अच्छा, अब ये कुछ और ग्राफिक्स यहां पर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों की अगर बात करें 2019 के परिणामों के जरिए, तो बीजेपी के पास 3 सीटें और टीएमसी के पास 4 सीटें थी जहां मतदान होना है। यूपी की 14 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी के पास थी। 1 सीट ये जो रायबरेली वाली है वहां से सोनिया गांधी जीत कर आई थी, वो थी। और इसके अलावा देखिए बिहार का भी अगर जिक्र करें, जिन 5 सीटों पर मतदान होना है, बीजेपी के पास 3 सीटें थी, जेडीयू के पास 1 सीट थी, एलजेपी के पास 1 सीट थी। यानी 3, 2, 5 और 1, 6 सीटें एनडीए के पास ही थी। तो 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट ही जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। इस फेस में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत कुल 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार 695 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। इनमें 613 पुरुष और 82 महिला हैं। इनमें महिलाएं केवल 12% हैं। आंकड़े लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि जीत का प्रतिशत 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या था। कुल 543 में से एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की थी। 352 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, यूपीए को महज 92 सीटें मिली थी और अदर्स के खाते में 99 सीटें गई थी। इस बार 4 जून को नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या है जनता जनार्दन का फैसला। 4 जून मंगलवार का दिन किसका मंगल होगा, किसका अमंगल होगा इस लोकतंत्र के पर्व में, यह बड़ी बात 4 जून को पता चलेगी और तस्वीर साफ 4 जून को होगी। लेकिन अभी दांव पर लगी हुई हैं जो सीटें, जहां पर 3 चरण में मतदान होना है और 5वां चरण जहां आज वोटिंग होनी है 49 सीटों पर, उसका लेखा जोखा, उसकी सारी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कुछ और अपडेट ग्राफिक्स आपको दिखाई दे रहा है, टैली दिखाई दे रही है और जो ताजा तस्वीरें आती रहेंगी इन 49 सीटों पर होने वाले मतदान की, वो भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। 49 सीटों पर, हर चप्पे चप्पे पर, हर लोकसभा सीट पर न्यूज 18 के संवाददाता मौजूद, न्यूज 18 के रिपोर्टर मौजूद और आप तक वो तस्वीरें, वो बयान
वो खबरें हम पहुंचाएंगे इन्हीं 49 लोकसभा सीटों के जरिए, जहां हर लोकसभा सीट पर न्यूज 18 का संवाददाता मौजूद है। वीआईपी सीटों पर भी लगातार नजर बनाए रखेंगे, जहां पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लेकिन तस्वीरें, पहली तस्वीर पोलिंग बूथ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले जो कर्मचारी वहां पर हैं वो वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, इसे सुनिश्चित भी किया जा रहा है, क्योंकि 7 बजे से जैसे ही वोटिंग की शुरुआत होगी उसके बाद कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए। लोग भी इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंचने लग गए और सबसे ज्यादा उत्साह होता है रविंद्र कि पहला वोट वही करें, और इसे लेकर सुबह 6 बजे से ही वो तस्वीरें भी सामने आने लग जाती हैं जब लोग अपनी बारी का इंतजार कतारों में लगकर करते हुए नजर आते हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज उनके भाग्य का फैसला होगा, और जिसके मद्देनजर चिराग पासवान लगातार हाजीपुर में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करते नजर आए। लगातार हमने आपने जैसा जिक्र किया, तस्वीर भी दिखाई, एक दिन में 10-10 सभाएं उन्होंने की है, क्योंकि चुनौती है हाजीपुर जीत की, चुनौती है अपने पिता के उस रिकॉर्ड को तोड़ने की, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 4 लाख। अच्छा, हाजीपुर का हाल हमारी सहयोगी बता रही है, लेकिन अमेठी से भी कुछ जानकारी आ रही है, सीधा जानकारी दिखाते हैं आपको। हाजीपुर के बाद अमेठी मैदान में उतारा। अमेठी में करीब 17,96,098 मतदाता हैं, जिसको लेकर के आज वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 13 प्रत्याशी हैं, कुछ वोटर्स यहां पर आ चुके हैं, जबकि अभी करीब 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर ये लोग वोट कास्ट करने आए हैं और सुबह सुबह आ गए हैं, कहीं गर्मी की वजह तो नहीं है। क्या नाम है आपका? ये बताइए, आप वोट करने आए हैं, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहते हैं। अच्छी सरकार चाहते हैं। आपसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या नाम है आपका? क्या सोचकर वोट करने आए हैं? वोट देने आए, मतलब कि विकास हो और अच्छी। नहीं तो कैसा मुकाबला है इस सीट पर? बढ़िया मुकाबला रहेगा दोनों पार्टी का। कौन भारी पड़ रहा है? भारी देखिए कौन पड़ता है, लेकिन जीत दोनों रहेगा, बहुत अंतर नहीं रहेगा जीत में। अच्छा, जीत में अंतर नहीं रहेगा। आपसे समझने की कोशिश करते हैं, पुराने हैं, किसका पलड़ा भारी रहेगा? अरे यार, वोट देने के बाद नहीं पता लगेगा। वोट हालांकि अभी देखिए कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प मान रहे हैं। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 4 अमेठी में हैं और 1 सलोन विधानसभा में है। 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और प्रशासन की तरफ से भी तैयारियों के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से अमेठी सीट का रण है, उस पर हर किसी की निगाहें आज अमेठी पर रहेंगी कि अमेठी में लोग कितना मतदान कर रहे हैं और किसकी हवा अमेठी में है। तो कहीं ना कहीं जो अमेठी में मतदान फीसदी है, वो भी तय करेगा कि अमेठी इस बार अपना सांसद किस प्रत्याशी को बनाने जा रही है। लेकिन फिलहाल स्मृति ईरानी अमेठी में है। करीब 8 बजे वो मेदन मवई के बूथ संख्या 347 पर अपना वोट कास्ट करेंगी। उसके बाद वो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगी। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा भी आज अमेठी में भ्रमणशील रहेंगे। वीआईपी वोटर्स हैं कई, वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। वहीं अमेठी के पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। तैयारियां चुस्त दुरुस्त की गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा वोट कास्ट करने में मतदाताओं को किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। लेकिन अमेठी लोकसभा सीट जिस तरह से गांधी पट्टी से कहा जाता था और गांधी परिवार की खास सीट हुआ करती थी ये, लेकिन 2019। बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी से जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से ये भी है, और ये बिहार की जो 5 सीटें हैं, यहां पर सारण में वीआईपी मुकाबला। जानकारी दे रहे हैं, बताइए। राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी, उसके बाद राबड़ी देवी पिछले बार जो चुनाव हुआ था, चंद्रिका राय जो लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, उनको भी हार मिली थी। तो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि ये सीट किसी भी कीमत पर वापस चाहिए, और बेटी जो है रोहिणी आचार्य को इस बार मैदान में उतारा है। तो यहाँ पे जो एक सिंपैथी वोट है और जिस ढंग से जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, माना जा रहा है कि बेहद टफ मुकाबला है और देखना होगा। लेकिन आपको तस्वीरों में और दिखाऊं कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे आपको मॉक पोल जो है वो चल रहा है। तस्वीरों में जरा देख सकते हैं कि मॉक पोल यहाँ पे चल रहा है। कोशिश इस बात की गई है
कि तमाम जगहों पर सुविधाएं जो हैं वो दी जाए, क्योंकि जिस ढंग से मत प्रतिशत जो है पिछले 4 चरणों में कम हुआ है, यहाँ पे कोशिश की गई है कि मत प्रतिशत जो है वो बढ़ाया जाए। जी, तो ये सारण से जानकारी दे रहे हैं प्रियंका। बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सारण में एक तरफ अगर बात की जाए आरजेडी की तरफ से, तो आरजेडी की तरफ से तो रोहिणी आचार्य है चुनावी मैदान में, लालू यादव की बेटी तेजस्वी तेज प्रताप की बहन, और चूंकि मेडिकल इमरजेंसी जब पिछले दिनों थी लालू प्रसाद यादव को, तो किडनी डोनेट रोहिणी आचार्य ने की, वो भी एक फैक्टर है, हालांकि वो एक निजी फैक्टर है। दूसरी तरफ इनके मुकाबले में सारण से कौन है? राजीव प्रताप रूडी, लगातार सारण से यहां पर प्रत्याशी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो झारखंड में भी 3 सीटों में चुनाव होना है, कोडरमा एक सीट है, हजारीबाग एक सीट है, और वहां की तस्वीरें आप इस वक्त झारखंड की देख रहे हैं, और झारखंड के एक मतदाता केंद्र पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। हाँ, आप बता रहे हैं, कुछ बताइए। वहां पर वोटरों की लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पुलिस के जवान तैनात हैं, सुबह का वक्त है, और मैं जब यहाँ बूथ तक पहुंच रहा था तो जो ग्रामीण इलाके हैं सुबह से ही वहाँ लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी, इसलिए सुबह के वक्त में मतदान ज़्यादा लोग कर दें तो ये बेहतर होगा। लोग कहते भी हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, इसी सोच के साथ लोग यहाँ मतदान के लिए भी पहुंचेंगे। और झारखंड की अगर हम बात कर लें, मैंने पहले भी कहा कि झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव तो वैसे हो रहे हैं देश भर में, लेकिन अगर हम गांडे की बात कर लें, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, तो यहाँ विधानसभा के लिए भी वोट डाले जाएंगे, और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है, और जो उनकी राजनीतिक एंट्री हुई है उसके हिसाब से भी अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, गिरिडीह की जानकारी देते हैं। 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं। हमने बताया झारखंड में एक तो गिरिडीह हो गया, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इनसे कुछ और सवाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो 8 राज्यों में है, एक एक राज्यों को छूने की कोशिश करें, वहां किस तरह है। दूसरा जो है हजारीबाग लोकसभा सीट है जहां पर मतदान होना है, और तीसरी भी हमने जिस तरीके से यहां पर अपने दर्शकों को जानकारी दी कि कोडरमा भी वो सीट है जहां पर इस बार झारखंड में मतदान होना है। तो 8 राज्यों में से बिहार की तो 5 सीटें हो गई, झारखंड की 3 सीटें हो गई, और अगर 2019 का रिजल्ट देखें तो 3 की 3 सीटें बीजेपी के पास थी झारखंड की, 5 की 5 सीटें एनडीए के पास थी, एक एलजेपी के पास थी, एक जेडीयू के पास थी, और एक सीट जो थी, ये 3 सीट थी जो बीजेपी के पास। हाजीपुर से भी हमारे संवाददाता जानकारी दे रही थी, वहां से हमारी सहयोगी। हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान की विरासत वाली सीट कही जाती रही है, क्योंकि रामविलास पासवान लगातार कई बार से वहां सांसद बने, और अब तो वो नहीं है, लेकिन रामविलास पासवान को लालू यादव की तरफ से, राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से कहा जाता था मौसम विज्ञानी। फिलहाल पिछली बार के सिटिंग सांसद पशुपति पारस